इधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़े के मामले में ईडी की एंट्री हुई है। ईओडब्ल्यू से ईडी ने योजना में हुए भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी मांगी है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी, ईओडब्ल्यू के साथ ईडी भी घोटाले के मामले की जांच करेगा। तो 50,000 से अधिक फर्जी शादियों के मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। तो सिरोंज के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी की यहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने विधानसभा में यह मामला उठाया था। कोरोना में फर्जी शादी का मामला विधानसभा में उठा था। तो विधायक शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत पीएमओ से की थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी इसकी शिकायत की गई थी। तो शिकायत के बाद मध्य प्रदेश में ईडी सक्रिय हुआ है। तो 50,000 से अधिक शादियों के मामलों में ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। कोरोना में फर्जी शादी का मामला विधानसभा में जोर शोर से उठा। अब इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा है कि जांच का दायरा बढ़ गया है। विधायक शर्मा ने पूरे मामले की शिकायत पीएमओ से इसमें की थी। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी शिकायत की गई थी। तो उसके बाद जानकारी यह आ रही है कि शिकायत के बाद मध्य प्रदेश में ईडी सक्रिय हो गया है। तो ईडी इस पूरे मामले में अब ईओडब्ल्यू से भी पूछताछ कर रही है, उनसे जानकारी हासिल कर रही है इस पूरे मामले की। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। शबीर, किस तरीके से अब ईडी की भूमिका इसमें अहम मानी जा रही है? क्या ईडी की एंट्री हो चुकी है या फिर अभी खुलकर जानकारी आ नहीं पाई है? देखिए, अभी तो पूरे मामले को समझना होगा। सिरोंज से विधायक है उमाकांत शर्मा, इन्होंने मामला उठाया था विधानसभा के अंदर और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया था कि जब मध्य प्रदेश और पूरे देश में कोविड काल के दौरान कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बावजूद सिरोंज इलाके में ही 50,000 के करीब शादियां हो गई और इसके जरिए उन्होंने वहां के अधिकारियों पर आरोप लगाया था। उस वक्त के तत्कालीन सीईओ थे शोभित त्रिपाठी, उनके ऊपर सीधे तौर पे गंभीर आरोप लगे थे कि उनकी निगरानी में ही पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए का बंदाबांट कर दिया गया, कागजों पर शादी करवा दी गई। जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तो आखिर शादियां कैसे हो गई, और उसी की शिकायत उन्होंने राज्य सरकार से भी करी थी और केंद्र सरकार की से भी करी थी। तो राज्य सरकार ने विपक्ष के हंगामे और विधानसभा में सवाल उठाने के बाद ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी थी और इसके साथ साथ उमाकांत शर्मा ने इसकी शिकायत पीएमओ से भी करी थी, यानी केंद्र सरकार से भी करी थी। और अब ये कह सकते हैं केंद्र सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। ईओडब्ल्यू की भी अब इस पूरे मामले पर एंट्री हो गई अभितोष। और आज जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले की जानकारी ईडी ने यानी परिवर्तन निर्देशालय ने ईओडब्ल्यू से मांगी है कि आखिर अब तक इस पूरे मामले में कहां तक जांच पहुंची है और किस तरीके का फर्जीवाड़ा है, क्योंकि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कन्यादान योजना और बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है। और इसमें अगर इस तरीके का मामला सामने आया और इस तरह की अगर शिकायत हुई तो जाहिर है कि हड़कंप मचा होगा, हड़कंप वाली स्थिति होगी। और उसके बाद फिर से हलचल तेज हुई है इस मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आ रही कि केंद्र सरकार तक ये जानकारी पहुंच चुकी है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार हो और सिंगल एजेंडा बीजेपी नेताओं का हमेशा हम देखने को मिलता है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। और इसके मामले जब सामने आया था तो सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे और उसके बाद शोभित त्रिपाठी के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, उन्हें वहां से हटाया भी गया था। लेकिन महत्वाकांक्षी योजना है और इस तरीके का मामला सामने आया तो जाहिर है कि हलचल तेज होगी। आप बने रहिएगा शबीर हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी इस मामले में शिकायत की गई है, तो ईडी अब सक्रिय हो गया है।